अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, कैसे हैं? खैरियत से हैं ट्रेडर्स? आज का जो हमारा टॉपिक है ना, ये तकरीबन लेक्चर नंबर 3 है और टॉपिक है हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो जब भी मार्केट मूव करती है ना, तो वो ऐसे मूव नहीं करती, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेके चलती है। तो मैं आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस समझाता हूँ, उसके बाद आपको पता चलेगा। तो ट्रेडर ये देखें, कभी भी मार्केट ऐसे नहीं मूव करती, ऐसे चली गई सीधी ऊपर, ऐसी कभी भी ऐसे नहीं जाती। हमेशा मार्केट इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, ऐसे ऐसे जाती है। तो इसके लिए हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट को अब एनालाइज हमने किस तरह से करने हैं? अब ये सबसे पहला टॉपिक जो है ये है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये बेसिक, मतलब ये एडवांस है। अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं समझ सकते तो आप ट्रेडर बन ही नहीं सकते। मार्केट एक जगह से सपोर्ट लेती है, मतलब मार्केट ऊपर जा रही है तो मार्केट नीचे एक जगह से सपोर्ट लेती है। मतलब फ़र्ज़ करें ये मैंने लाइन लगा दी है, मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुई है, यहाँ ऊपर जाएगी और फिर आएगी नीचे, उसी जगह पे आएगी जहाँ से पहले उठी है। यहाँ से सपोर्ट लेगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर ऊपर जाके फिर वहाँ से नीचे, यहाँ फिर दोबारा जब आएगी यहाँ से सपोर्ट लेगी, फिर ऊपर जाएगी। अब जहाँ से सपोर्ट ले रही है वो होगी सपोर्ट, और जहाँ जाके बार बार नीचे रिजेक्शन इसको मिल रही है इस जगह से, इसको कहते हैं हम रेजिस्टेंस। मतलब मार्केट ये समझ लें कि यहाँ से आ रही है, यहाँ सपोर्ट ले रही है और ऊपर जाके रेजिस्टेंस है। इस तरह का मैंने ग्राफ नीचे बनाया भी है, मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये देखें मार्केट, फिर मैं आपको ना आगे इसकी मुकम्मल क्लियर, ये देखें यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट ली है, यहाँ से बार बार इस तरह गई है, फिर यहाँ आई, फिर ऊपर गई रेजिस्टेंस को रिजेक्शन, फिर यहाँ यहाँ यहाँ। अब इससे अगला कॉन्सेप्ट जो है, जब ये मार्केट सपोर्ट को तोड़ देती है, रेजिस्टेंस को तोड़ देती है ऊपर की तरफ, ये जब अप ट्रेंड में होती है, जब डाउन में आती है तो फिर नीचे आती है इस तरह से। जब ये मार्केट इसको ब्रेक करेगी फिर ऊपर जाएगी, ऊपर फिर अब न्यू रेजिस्टेंस बन गई, नीचे वाली जो रेजिस्टेंस थी वो सपोर्ट का काम अब करेगी। अब यहाँ मार्केट आके सपोर्ट का काम करेगी, ये इसको अब हमने सपोर्ट समझना है। इसको पहले रेजिस्टेंस थी प्रीवियस की, अब जब ऊपर गई है मार्केट, अब इसने नई ऊपर रेजिस्टेंस बना ली है नई, मतलब इस तरह से। यहाँ देखें, यहाँ अब नई रेजिस्टेंस बन चुकी है यहाँ, तो ये नीचे वाली अब सपोर्ट बन चुकी है। तो इस वजह से ये सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको तकरीबन, मैं बाकी लाइव मार्केट में आपको समझाऊंगा। तो इस तरह से ये काम करती है। ये एक कॉन्सेप्ट है, मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस है। फिर अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो ट्रेंड लाइन के बारे में होगा, मतलब ट्रेंड लाइन कैसे काम करती है। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस जो बेसिक है, मतलब एनालाइज की, जब हम देखते हैं तो मार्केट यहाँ से यहाँ, अब मतलब एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ये देखें यहाँ तक मार्केट गई, मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हुई, अब हमने यहाँ एंट्री नहीं लेनी। जब मार्केट यहाँ आएगी तो हमने यहाँ से लॉन्ग की एंट्री लेनी है। अगर यहाँ से लॉन्ग की एंट्री लेते हैं, यहाँ तक हमें देती है ये 5% प्रॉफिट। मतलब अगर हमारा $1000 की ट्रेड है तो हमें 50-60 डॉलर, मतलब 5.99 है, मतलब $6 लगा लें, 6% लगा लें तो $60 हमें प्रॉफिट दे रही है वो। फिर अब जब आगे हम बताएंगे ना आपको, रिस्क मैनेजमेंट समझाएंगे, तो उसमें आपको कंफर्म हो जाएगा। तो इसके लिए हम कौन सा टूल यूज़ करेंगे, पहले हमने आपको बताया था ये टूल इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए हम यहाँ से इस टूल को 1/3 के हिसाब से एडजस्ट करना। ये यहाँ से पकड़ा यहाँ तक, यहाँ से हम एंट्री स्टार्ट करेंगे, लेंगे यहाँ से, और 1/3 से रेशो होगी इसकी। ये 1/3 है, ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। मतलब अगर मार्केट नीचे गिरते भी ये एसएल हिट हो जाएगा और हमें ये सारा प्रॉफिट होगा। यहाँ तक जाए, जैसे हमारी रेजिस्टेंस तक हम निकल जाएं, क्योंकि हमें पता है रेजिस्टेंस से फिर इसने वापस आना। इस तरह से 2-3 बार, हम 4 बार प्रॉफिट निकाल सकते हैं। और ये तो हो गया इस तरह से इस मार्केट में, जिस तरह से मैंने आपको ग्राफ में समझाया। अब मैं आपको ना लाइव मार्केट में जाके सपोर्ट रेजिस्टेंस चेक करवाता हूँ कि कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस बनती है। ये पहले मैंने कुछ एनालाइज किए हुए हैं, इसको छोड़ दें। ये 4 घंटे टाइम फ्रेम पे। इसके लिए मैं एक ऑर्डर ब्लॉक उठा लेता हूँ यहाँ से। ये देख लें आप, ये देखें, ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस देखें, ये हमारी सपोर्ट है, ये हमारी रेजिस्टेंस है ऊपर वाली। तो ये देखें यहाँ से मार्केट आई इस तरह से, यहाँ से गई ऊपर, ये देखें, ये इसने रेजिस्टेंस ली,
फिर थोड़ा नीचे आई, मतलब इस हिसाब से देखो तो ये देखें नीचे आई हमारी सपोर्ट पे, फिर यहाँ से 1 मिनट ये यहाँ से उठा लेते हैं, यहाँ गई, यहाँ आई, फिर यहाँ गई सपोर्ट पे, फिर यहाँ रेजिस्टेंस पे, फिर यहाँ सपोर्ट पे आई, फिर अब यहाँ ऊपर गई है, फिर नीचे सपोर्ट। अब इसने अपनी सपोर्ट ब्रेक की, यहाँ देखें, लेकिन फिर दोबारा उसने यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब की है। लिक्विडिटी वो भी आगे कॉन्सेप्ट है, मतलब वो लिक्विडेट करते हैं बार बार, वो सपोर्ट रेजिस्टेंस का वो भी कॉन्सेप्ट जानते हैं, उन्हें पता है। फिर वो एसएल हिट करते हैं, एक आध एसएल तो हिट होना है। अब यहाँ से मैं आपको ये ग्रीन करके दिखा दूँ, ब्लू। अच्छा ये देखें, यहाँ से अगर हमारी एंट्री होती, यहाँ तक हमने कितना प्रॉफिट निकाला था, 30%। अगर हमारी $1000 की ट्रेड होती 300% होता। अगर हमारी $100 की ट्रेड होती तो हम $100 से, ये स्पोर्ट की बात करो, फ्यूचर में तो इससे अबव होता है ना, वो तो फिर तकरीबन अब आगे जिस हिसाब से होगा, जितनी लेवरेज होगी उस हिसाब से होगा। तो ये अगर $100 से ट्रेड है तो हमें $30 यहाँ तक प्रॉफिट होने थे लॉन्ग पे। अब यहाँ अगर कोई फ्यूचर करता है तो मैं रिकमेंड नहीं करता, अगर कोई करता है तो फिर वहाँ से नीचे जब आता तो वो अच्छा खासा मार्जिन बन जाता। फिर यहाँ से हम फिर दोबारा एंट्री लेते, अगेन एंट्री लेते। अब इसमें तो बिल्कुल क्लियर पता चल रहा है ना, यहाँ एंट्री बन रही है सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से। यहाँ उसने लिक्विडिटी ग्रैब किया, लेकिन ये फिर दोबारा अब यहाँ मार्केट चल रही है। अगर इसको ब्रेक करती है दोबारा तो ये मार्केट अब नीचे इस सपोर्ट से उठेगी, अदरवाइज़ यहीं से भी उठ सकती है अगर ये लिक्विडिटी ग्रैब किया तो। अच्छा ये कॉन्सेप्ट मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ समझ आ गया, क्योंकि मैं इसमें ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं बना रहा, क्योंकि स्टूडेंट मुकम्मल वीडियोस देखते नहीं। एक तो फ्री कोर्स है, इसमें मैं मुकम्मल 100% दे रहा हूँ, लेकिन 2-4 मिनट 10 मिनट की वीडियो में भी 100% दे रहा हूँ। अगर पेड कोर्स में आप जाएँ तो मेरा यही टॉपिक तकरीबन 40-45 मिनट का होगा, उसमें बिल्कुल बारीकी समझाई गई हैं मिसालों के साथ, मतलब एग्जाम्पल दे दे के। तो ये भी जिसने पिक करना उसने ये भी समझ आने, जिसने नहीं समझना उसने पेड पैसे पे करके भी नहीं समझना। तो आप मुकम्मल ये वीडियो देखा करें।